हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का ये एपिसोड है डीआरडीओ स्किल टेस्ट के लिए क्यूएनए से संबंधित, यानी कि क्वेश्चन तो आपके होंगे और जवाब हमारा होगा। देखिए, जब विद्यार्थियों के मन में ना किसी भी चीज को लेकर के कोई क्वेश्चन उठने लगता है उनके मन में, तो एक टीचर के लिए एक कर्तव्य बन जाता है कि उनके इन सवालों का जवाब दे। तो उसी के उद्देश्य से मैं आप सभी के बीच आया हूं। तो चलिए अपने इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, डीआरडीओ का जो स्किल टेस्ट 2023 में होना है, तो उसी से रिगार्डिंग आपके मन में जो सवाल चल रहे थे ना, वो सवाल मैंने यहां डिस्प्ले पर किया और उन सवालों का एक एक करके जवाब हम देंगे। पहला सवाल आपका है कि क्या सबसे पहले स्किल टेस्ट में डीवी वेरिफिकेशन होगा? तो इसका जो मेरा आंसर है वो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे पीएसयू एग्जाम है, एनसीईआरटी एग्जाम है। मैं आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे पीएसयू और एनसीईआरटी बोर्ड हैं जो एग्जाम लेने के बाद स्किल टेस्ट कराती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले स्किल टेस्ट कराती हैं और कुछ हैं जो बाद में स्किल टेस्ट कराती हैं। तो जो आपका डीआरडीओ है, इसमें पहले स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट हो जाने के बाद आपका डीवी वेरिफिकेशन होगा। यानी कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पर प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट वो क्या है कि अगर आपका पहले डीवी वेरिफिकेशन होता ना, तो आपके अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर एरर होता ना, तो आपको पहले से ही अनसिलेक्ट कर देते, बाहर कर देते। यहां तक आप स्किल टेस्ट तक पहुंच ही ना पाते। कम से कम आपको स्किल टेस्ट तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इस चीज को देखने और जानने का मौका मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप डीवी वेरिफिकेशन एरर के कारण आप बाहर हो जाते, तो ये आपको नसीब भी नहीं होता है ना, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए कितना समय दिया जाएगा? तो देखिए, स्किल टेस्ट जो है इसके लिए फिक्स टाइम है 1 घंटे। कितना फिक्स टाइम है? 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे से कम नहीं हो सकता और 1.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। सुनना, 1.5 घंटे कब होगा? जब आपका वाइवा भी होगा, उस कंडीशन में आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। अगर वाइवा यानी कि इंटरव्यू नहीं हुआ तो ओनली 1 आवर टाइम मिलेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्किल टेस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा? तो देखिए, सिंपल सा बात है कि जब आप टायर फर्स्ट एग्जाम देने गए होंगे ना, तो आपका वहां पर बायोमेट्रिक हुआ होगा, है ना, बायोमेट्रिक हुआ होगा, आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा, आपका फोटो भी कैप्चर किए होंगे। तो आपको देखिए, उस टाइम जब आप यहां पर जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। यानी कि वो मिलान करेंगे कि जो कैंडिडेट यानी कि जो विद्यार्थी सीबीटी फर्स्ट यानी कि टायर फर्स्ट में एग्जाम देने के लिए बैठा है, क्या वही विद्यार्थी स्किल टेस्ट के लिए आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा हो रहा है ना? तो उसके लिए बायोमेट्रिक टेस्ट करते हैं वो। और डॉक्यूमेंट्स ले जाने की क्या क्या आवश्यकता है? सबसे पहला रंगीन फोटो, और आपको ऐसा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी तस्वीर लगी हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसमें भी फोटो रहती है ना। और देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, है ना। तो इन चीज़ों में से, इन तीनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो आप ओरिजिनल ले जाइए और फोटो साथ में लेते जाइए। अगर आप और चीज़ लेना चाहते हैं तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10th का सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी रखिए और साथ में ही जो एनटीसी मिला हुआ है आईटीआई के दरमियान उसको भी रखिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट रखिए, है ना। इतना आप इसका ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट ही लेकर के जाइए, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या स्किल टेस्ट के बाद वाइवा होगा? तो जो इसका आंसर है ये 50-50 पट्टी का हुआ है। नहीं भी होगा, होगा, इसका जवाब कि कोई नहीं बता सकता है ना, इसका जवाब बोर्ड ही बताएगा। वही बताएगा कि वाइवा हम लेंगे या नहीं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जो आपको स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा ना दोस्तों, उसी के बारे में वो ये चेक करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज तो चलिए है, ठीक है, लेकिन इसका थ्योरेटिकली नॉलेज भी है या नहीं है। उसी चीज को पता करने के लिए ये वाइवा ले सकते हैं। फिर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वाइवा अगर हुआ तो आपको 1.5 घंटे का मौका मिलेगा, है ना। स्किल टेस्ट के लिए अगला क्वेश्चन, स्किल टेस्ट के लिए कहां जाना पड़ेगा? पिछली बार बेंगलुरु जाना पड़ा था, अब इस बार दोस्तों आपके एडमिट कार्ड में वो सेंटर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्किल टेस्ट के दरमियान शरीर में क्षति पहुंचने पर कौन जवाबदार होगा?
सिंपल सा इसका आंसर है कि आप डीआरडीओ का कोई एम्प्लॉय नहीं है, इसके वजह से उसका कोई जवाबदारी नहीं बनता कि आपको, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रीशियन है और स्किल टेस्ट दे रहे हैं, आपको करंट का झटका लग गया या फिर मोटर की पंखुड़ियों से आपका उंगली कट गया या फिर आप कटर चला रहे हैं, हेक्सा ब्लेड चला रहे हैं, है ना, स्क्रू ड्राइवर चला रहे हैं, इससे आपकी उंगली कट गई या हाथ में कोई चोट आ गया, तो प्राथमिक उपचार के रूप में छोटे मोटे दोस्तों वहां पर आपको मेडिसिन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़ी दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो डीआरडीओ कतई जिम्मेदार नहीं होगा। ये आपके ना एडमिट कार्ड में साफ शब्दों में लिखा गया है। स्किल टेस्ट, अगला क्वेश्चन है कि स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में कितना नंबर लाना अनिवार्य है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी चीज है। देखिए जो स्किल टेस्ट है ना दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा कि आप इतना नंबर पाए, आप इतना नंबर पाए। आप वो अपना जो भी फिक्स किए होंगे ना, वो फिक्स किए होंगे। अगर आप उनके अंडर में आ जाते हैं, उसके अंडर में आते हैं, उस रीजन में आ जाते हैं, तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स माना जाएगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं है और आप टेंशन मत लो यार, बड़ा इजी होता है। पिछले बार पता है 2 क्वेश्चंस बने थे। पहला क्वेश्चन था कि ऑसिलेटर से रिलेटेड लेकर के, ऑसिलेटर था उसमें फीडबैक था, ठीक ना, ऑसिलेटर का फीडबैक आपने पढ़ा है ना, उसका उन्होंने क्या किया था, फिगर दे दिया था, डायग्राम, और उसको प्रैक्टिकल रूप से कनेक्शन करके दिखाओ किस प्रकार से हम फीडबैक लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन था वो भी इलेक्ट्रॉनिक का ही था। दूसरा क्वेश्चन शायद था कि 4 डायोड्स लगे थे और एक एलईडी लैंप लगी थी, और उनका कहना था कि इसको इस प्रकार से कनेक्ट कीजिए कि चारों डायोड, देखिए डायोड स्विच की तरह काम करता है, तो उस डायोड को हम ऑन करें फिर भी आपका लैंप नहीं जलना चाहिए, तो इसको किस प्रकार से आप कनेक्शन करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन थे, है ना, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। स्किल टेस्ट में कितने नंबर के, स्किल टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका भी साथ में आंसर आपको मिल गया कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब इस बार हो सकता है कितना भी बढ़ाएं दोस्तों, 3 क्वेश्चन कर देंगे। आप खुद सोचिए ना कि आपको 60 मिनट का वो समय दे रहे हैं, 60 मिनट में दोस्तों देखिए जो फीडबैक वाला है ना, वो अकेला 30 मिनट खा जाएगा, और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक डायोड वाला, वो भी 30 मिनट खा जाएगा, यानी कि 1 घंटे का समय है, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके 4-5 क्वेश्चन थे ये भी कवर हो गए होंगे, और इसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन था, यानी कुल मिला के 8-10 क्वेश्चन मैंने गेन किया। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना दोस्तों, उसी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अपने दिमाग को फ्री रखिए, है ना, जितना आप अपने दिमाग को फ्री रखेंगे ना, उतने बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस करेगी, और बेस्ट परफॉर्मेंस ही आपका दोस्तों क्या करेगा, आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो ये रहा डीआरडीओ स्किल से रिगार्डिंग आपका Q&A सेशन। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो दोस्तों ये जो हमारा निमी टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक प्लेटफॉर्म है जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए दोस्तों कंटेंट प्रोवाइड कराता है। जिस प्लेटफॉर्म पर आप अभी खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज Q&A सेशन को जो देख रहे हैं ना, वो दोस्तों निमी टेक्निकल क्लासेस ही है। देखिए हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है। कंटेंट में हम आपको कोई कमी नहीं होने देंगे, इतना हम आपके कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचा देंगे कि आपकी जो तैयारी है ना, सबसे अलग लेवल की होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि कंटेंट की कमी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए हमारा पूरा फोकस रहता है कि हर प्रश्न को निचोड़ करके उसका कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचा दिया जाए, उसका ई नोट्स, उसका पीडीएफ, उसका कंटेंट, डेली क्लासेस, सब कुछ दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन बात दोस्तों सिलेक्शन इस बात पर रुक जाती है ना कि मेहनत आपको करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों मैं भी आपके साथ खड़ा रहता हूं, डट कर खड़ा रहता हूं। मेरा नोटबुक ये है और मेरा कलम भी मेरे हाथ में होता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं तो पूरी शिद्दत से मैं पढ़ाता हूं, उतने ही शिद्दत से आपको भी अपने इस सेशन को पढ़ना होगा, तब जाके दोस्तों सफलता मिलती है ना। देखिए हम दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ई नोट्स अपलोड करते हैं डेली क्लासेस का, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, फेसबुक को भी ज्वाइन करें। ये सब आपके लिए दोस्तों है, ये सब कुछ जो चैनल बनाया गया है ये सब आपके लिए बनाया गया है। सुपर क्वेश्चंस के सुपर कंटेंट पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये रहा दोस्तों इस चैनल की विशेषता, और इस वीडियो को अब कर दीजिए दोस्तों लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए, उनको बताइए कि जो कंटेंट आपको चाहिए ना वो निमी टेक्निकल क्लासेस दे सकता है। और
कंटेंट ही निमी टेक्निकल क्लासेस है और निमी टेक्निकल ही कंटेंट है ना। दोनों दोस्तों एक है। आपको पता है ना, जब एक टीचर और एक स्टूडेंट जब कोलैबोरेट हो जाते हैं ना, तब दोस्तों तैयारी करने का असली मजा आता है। तो यही है दोस्तों आज का ये Q&A सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा, तो कमेंट आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए तैयार रहिएगा। अगला दोस्तों हम 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के UPPCL पेपर का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हर क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं। तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहना, कल सुबह 8 बजे। थैंक यू।